Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 7th, chapter number 8, soil. Today we will start our next chapter, soil. तो soil क्या होता है, इसके अंदर हमें सबसे पहले यही पढ़ना है. ये आप ही की बुक का है, तो अगर वीडियो ब्लर होती है तो आप लोग बीच में से देख सकते हैं. वैसे मैं इसको जूम कर करके दिखा रही हूँ, ठीक है. तो यहाँ देखिए, soil is a very important natural resource and a gift from the mother earth. ठीक है. सॉइल जैसे आप बोल सकते हो, जैसे एटमॉस्फेयर होता है वो ब्लैंकेट की तरह से काम करता है. एटमॉस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है ना, वो हमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया, वो हमें बचाती है किससे, जो हार्मफुल रेज आती हैं सन से. यूवी रेज बोलते हैं इन शॉर्ट. यूवी रेज यहाँ पे लिख के मैं आपको बता रही हूँ, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो, अल्ट्रा वायलेट रेज, राइट. इसी तरह से जैसे ये जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, जैसे ही हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर कई सारी लेयर्स होती हैं, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, है ना, ऊपर एटमॉस्फेयर, बीच में स्ट्रेटोस्फेयर भी आता है, ट्रोपोस्फेयर भी आता है. तो इस हिसाब से अर्थ को जो प्रिवेंट करता है किसी भी, जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह हो गई, हार्मफुल रेज वगैरह हो गई, तो उससे कौन सी वाली लेयर हमारी प्रिवेंट करती है, स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर प्रिवेंट करती है. ठीक है. ये एक्ट करती है एज अ ब्लैंकेट की तरह से, ठीक है ना, ब्लैंकेट की तरह से ये हमें प्रिवेंट करती है. अब देखो, इसके बाद हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, हमें सॉइल के बारे में पढ़ना है ना. तो सॉइल देखो, सॉइल क्या होता है. सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड गिफ्ट फ्रॉम द मदर अर्थ. इट इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ. ये कैपेबल होता है कि हम अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, है ना. ये बात समझ आई. सॉइल फॉर्म्स अ वेरी थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. थिन, बहुत ज़्यादा थिन लेयर बनाती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू mm टू 3 to 4 मीटर के करीब करीब. यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इतना बना लेती है, ठीक है. अभी यहाँ देखना, इन दिस लेयर of the soil, that is the nutrient are produced and are held along with the air and water. ठीक है. जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर आपको पता है, जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, फर्टिलाइजर्स होते हैं. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, अपनी जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, वो अपनी जो ज़मीन होती है उसको बंजर होने से बचाते हैं. दैट इज़ फर्टाइल जो करते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है. ऐसे ही बहुत ज़्यादा इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं, इसके अंदर फॉस्फेट्स होते हैं. किसके अंदर की बात कर रही हूँ मैं कर रही हूँ सॉइल के अंदर की बात. ठीक है. नाइट्रेट्स हो गए आपके, फॉस्फेट्स हो गए. अब हम बात करते हैं, न्यूट्रिएंट आर प्रोड्यूस एंड हेल्ड अलोंग विद द एयर एंड अ सॉइल. ठीक है. यहाँ से देख सकते हो आप, ये देखो, ये दीज न्यूट्रिएंट्स है ना. दीज न्यूट्रिएंट नरिश द प्लांट एंड सपोर्ट देयर ग्रोथ. आपको पता है कि हमें भी जिंदा रहने के लिए खाने की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी तरीके से इनको भी यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट एंड नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, जो कि इनको सॉइल से मिलता है. नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट्स की फॉर्म में होता है. नाइट्रोजन गैस, अगर आप सोचो, गैस तो एकदम से नहीं इनको मिल सकती, रूट नहीं ले सकती, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर भी प्रेजेंट होता है. लेकिन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जो गैस होती है, गैस की फॉर्म में ना होकर नाइट्रोजन नाइट्रेट्स की फॉर्म में और नाइट्राइट्स की फॉर्म में पाया जाता है. नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में पाया जाता है. ऐसे ही जो NPK का नाम सुना होगा आपने, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. जब भी कोई पेस्टिसाइड्स की शॉप पे जाता है फार्मर, तो ज़्यादातर जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उन पे NPK लिखा रहता है. ये भी एक फ़िक्स अमाउंट में लिखा रहता है कि इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है ना. अगर बाई चांस NPK का नाम भी नहीं लिखा हुआ है, 3 इस तरह से परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसके अंदर फर्स्ट पे नाइट्रोजन होगा, सेकेंड पे फॉस्फोरस एंड देन पोटेशियम. तो अब इसके अंदर क्या है कि न्यूट्रिएंट आर प्रोड्यूस एंड हेल्ड अलोंग विद एयर एंड वाटर. मैं फिर से कह रही हूँ, अगर वीडियो बीच में ब्लर होगी तो ये आपकी बुक का ही पेज है, आप सुन सकते हैं. मैं वैसे भी आपको जूम कर करके इसमें बीच में दिखा रही हूँ. एंड प्लांट एज वी नो प्रोवाइड फूड फॉर ऑल द लैंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द डिफरेंट फूड चेन. अब बात करते हैं फूड चेन की. फूड चेन क्या होता है? फूड चेन का मतलब मैं आपको पहले बताती हूँ. जैसे कि हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे ही हमारी फूड चेन होती है. जैसे क्लास में क्या चलता है ना, कि जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह जो होता है,
एक बच्चा आगे बैठा है, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरे का टर्न आएगा, फिर जो फर्स्ट वाला था एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल पीछे जाएगा, फिर ऐसे ही एक तरीके से चेन सिस्टम चलता रहता है, रोटेशन चलता रहता है। तो ऐसे ही जैसे क्लास में चलता रहता है, ऐसे ही हमारी यहाँ पे भी इन्वायरमेंट के अंदर, नेचर के अंदर भी ऐसे ही चलता रहता है कि क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक मतलब जो भी है कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको सर्वाइव करने के लिए हर चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सपोज़ अगर मैंने आपको कहा ग्रास है उसके लिए उसको कौन खाएगा? सपोज़ ग्रास होपर ने खा लिया, ठीक है, तो आप कह सकते हो ना ग्रास होपर इज़ हर्बीवोरस, क्योंकि उसने ग्रास खाई है और बिना ग्रास के, यानी कि उसका खाना हुआ ग्रास, अगर उसे ग्रास नहीं मिलेगी तो ग्रास होपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब ग्रास होपर से कौन कनेक्ट होगा? ग्रास होपर को कौन खा लेगा? स्नेक, या फिर आप समझ लो फ्रॉग। चलो पहले फ्रॉग ले लेते हैं, इसके और भी हो सकते हैं, आप और भी बना सकते हैं, तो मैं आपको बना रही हूँ जो मुझे पता चल रहा है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं बना रही हूँ। फूड चेन ऐसे आप भी बना सकते हो। फ्रॉग को कौन खाता है ज़्यादातर? स्नेक, जो नेचर के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्निवोरस होता है। स्नेक को कौन खाएगा? हॉक या फिर काइट वगैरह, है ना, वल्चर हो गए। तो ये एक तरीके से फूड चेन हुआ, यानी कि अगर पहली वाली चीज़ नहीं है तो आगे वाली चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ऐसे फ्रॉग नहीं होगा तो स्नेक भूखा मर जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से लिंक सिस्टम है। ऐसे ही केमिस्ट्री में एक चीज़ होती है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी यही होगी कि अगर एक ग्लैंड से हार्मोन नहीं सिक्रीट होगा तो आगे वाली जो ग्लैंड होगी उससे जो चीज़ निकलती है वो सिक्रीट नहीं हो पाएगी। मीन्स वो निकलेगी तो अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में होगी, एक्टिव नहीं होगी, मीन जो वो काम कर रही है वो नहीं कर पाएगी। तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ पे भी चलती है और नेचर के अंदर भी फूड चेन चलती है। तो अब आप सोच सकते हो ना, ये जो मैंने फूड चेन बताई है ग्रास से लेके हॉक तक, तो ये जो पूरा एक तरीके से लिंक सिस्टम आया बीच में, अगर इसमें से एक भी कोई चीज़ मिस हो जाए तो सब पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो फूड चेन क्या हो गई? इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात कहूँ फूड वेब की, एक होता है फूड चेन, एक होता है फूड वेब। फूड वेब होता है जब आप बोल सकते हो इन शॉर्ट कि कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस फूड चेन, जब बहुत सारी फूड चेन मिल जाती हैं आपस में, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन, जब बहुत सारी फूड चेन मिलेंगी तो मिलके क्या बनाएगी? वो फूड वेब में कंसीडर हो जाती है। तो अब अगर किसी ने पूछा कि ये बताओ फूड चेन और फूड वेब में से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सी हुई, तो आप बोल सकते हो ना फूड वेब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई एज़ कम्पेयर टू, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स एक तरीके से कॉम्प्लेक्स हुई एज़ कम्पेयर टू द फूड चेन, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फूड चेन आ गई। क्या तो एक ही फूड चेन के अंदर एक चीज़ नहीं थी तो वो ज़्यादा मतलब उसमें से बीच में क्या हुआ, सबको डिस्टर्बेंस हो रहा था। ऐसे जब बहुत सारी फूड वेब आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट के अंदर भी सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहती हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर और क्या है? प्लांट एज वी कैन प्रोवाइड फूड फॉर ऑल द लैंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द डिफरेंट फूड चेन, ठीक है ना। सोइल हैड द रूट ऑफ प्लांट फैमिली, प्लांट के अंदर खाना कहाँ से जाता है? प्लांट के अंदर पानी जो होता है कोई कोई लोग ऊपर से देते हैं, छोटे बच्चों को नहीं पता रहता, लेकिन ऊपर से क्या चला जाएगा उसके अंदर पानी, जो उसकी रूट होती है नीचे पानी जाएगा सॉइल के अंदर, जो उसकी रूट है, ये जो मैं बना रही हूँ यहाँ आप देख सकते हो। तो रूट को समझ सकते हो आप जस्ट लाइक अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये यूनिसेल्युलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या जाएगा? जैसे ही, क्योंकि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वाटर भी होगा, मिनरल्स भी होगा, जो भी प्लांट को ओवरऑल उसकी ग्रोथ के लिए चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी, वो कहाँ जाएगी? इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से जाएगी, ठीक है। और आपको पता भी है कुछ रूट हम खाते भी हैं, है ना। तो रूट कौन सी खाते हैं? जैसे स्वीट पोटैटो, इसका साइंटिफिक नेम होता है आइपोमिया बटाटा। यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं, आइपोमिया बटाटा, ठीक है, जो शकरकंद होती है, स्वीट पोटैटो। अब इसके अंदर क्या है? सोइल होल्ड द रूट ऑफ प्लांट फैमिली, ठीक है ना। यही जो रूट होती है ये प्लांट को, अब ये भी पता है आपको, जितना बड़ा ऊपर से प्लांट होगा उतनी ज़्यादा उसकी रूट होती चली जाएंगी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, सोइल इज़ ऑल्सो द होम ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपको पता है जो वेस्ट होता है घर का वेस्ट होता है, जैसे कूड़ा वगैरह होता है, ये दो तरह का वेस्ट होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल
यहाँ मैं लिख रही हूँ स्पेलिंग, जिसको देखनी है वो देख सकता है। एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, बायो फॉर द लिविंग। अगर हमें इसको पढ़ना है तो हम 2 वर्ड में इसको बाइफरकेट करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे हिंदी में संधि विच्छेद होता है, बायो का मतलब लिविंग, डिग्रेडेबल का मतलब डिग्रेड हो सकता है, जो बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकता है ईजिली, बट बाय द हेल्प ऑफ अ माइक्रोब्स। यहाँ पे क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमें माइक्रोब्स के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। और बैक्टीरियाज वगैरह क्या होते हैं, बैक्टीरियाज अकॉर्डिंग टू देयर शेप पे कितने उसके होते हैं, टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली 4 या 5 टाइप के होते हैं, तो वो सब कुछ पढ़ना है। अब इन्होंने बोला है जो सॉइल होता है वो होम होती है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। अब आपको पता है जब कोई डेड बॉडी सॉइल के अंदर रहती है, वो डेड बॉडी ही नहीं रहती, कुछ टाइम के बाद वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है ना। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह हैं, डिकम्पोजर्स बोल सकते हो आप इनको ना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक पार्ट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सॉइल में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, उनके लिए खाना आ गया उनका, ठीक है। तो अब देखो, और कहीं ना कहीं वो फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट्स, पोटेशियम, फॉस्फोरस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो भी किसी पर्टिकुलर प्लांट को चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए। हर एक प्लांट की डिमांड अलग रहती है, मतलब जैसे होता है ना, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो ऐसे ही प्लांट के अंदर भी रहता है कि इस प्लांट को ये चीज़ें, सपोज 13 जो सब्सटेंसेस हैं या फिर कंपाउंड है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, जो इस तरह की चीज़ हो गई, 13 तो सारे प्लांट के लिए कॉमन रहते हैं ऑलमोस्ट। बट एक आधी चीज़ ऐसी होती है कि सपोज़ एप्पल के प्लांट को चाहिए, या फिर मैंगो के प्लांट को चाहिए, या फिर किसी और चीज़ के, किसी और वैरायटी का प्लांट ले लो, लेकिन 13 जो है ये तो कॉमन है ही, ये तो चाहिए ही चाहिए। मतलब 1-2 जो होता है वो स्पेसिफिक होता है दूसरी चीज़ों के लिए, ठीक है। अब देखो, फाइंड अ कवर्ड एरिया इन योर courtyard और अ स्कूल प्ले ग्राउंड, मार्क अ स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अबाउट ½ मीटर एंड लूजन द सॉइल बाय डिगिंग अ फ्यू। अब इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको लिविंग थिंग इन द सॉइल, है ना। लिविंग थिंग इन द सॉइल के अंदर क्या है, सरफेस ऑफ द सॉइल, ग्रासेस वगैरह दिखा रखी हैं आपको, है ना, प्लांट दिखा रखा है, आंट दिखा रखा है एनिमल, और अदर स्टोन्स वगैरह दिखा रखे हैं, वॉर्म्स दिखा रखे हैं, सॉइल फ्रॉम पिट्स दिखा रखे हैं, रूट्स दिखा रखे हैं, अर्थवॉर्म दिखा रखे हैं, है ना। तो आपको ये एक बार कंप्लीट करनी है, लिविंग थिंग इन द सॉइल कि कौन कौन से एनिमल इसके अंदर पाए जा सकते हैं, सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जा सकती हैं। अभी मैं रूट के बारे में आपको बता रही थी, जो रूट होता है, रूट के ऊपर हल्के से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना। एक सपोज ये समझ लो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है फर्दर। और मैंने बताया जो छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके लिए हम वर्ड ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सीलिया। सीलिया वर्ड कहीं आए, फ्लैजिला वर्ड कहीं आए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है ये। बस डिफरेंस क्या है सीलिया एंड फ्लैजिला में, कि सीलिया इज़ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द फ्लैजिला, मीन्स जो हेयर हैं सीलिया के वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फ्लैजिला के हेयर्स के। अब इसके बाद करते हैं सॉइल फॉर्मेशन। आखिरकार सॉइल बनती कैसे है, ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया। सॉइल एक तरीके से ब्लैंकेट की तरह से काम करती है अर्थ के ऊपर, जैसे कि अर्थ के ऊपर एक और ब्लैंकेट की तरह से क्या काम करता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, ऐसे यहाँ पे भी ये प्रेजेंट है ना। तो सॉइल फॉर्मेशन के बारे में आप पढ़ते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है। जो हमारी रॉक्स होती है ना, बहुत पुरानी जो चट्टानें वगैरह होती हैं, इनके अंदर क्या होता है ना, एसिड्स वगैरह, कुछ प्लांट के एसिड्स वगैरह होते हैं, जैसे मॉसिस हो गए, फॉइंट्स हो गए, एल्गीज हो गए। तो अब इन्होंने पहले यहाँ पे देख लेते हैं आपकी बुक के अंदर क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स थाउजेंड्स ऑफ द ईयर, बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है सॉइल को बनाने में। तो अब इन्होंने क्या कहा है, इट बिगिनस विद द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स। अभी मैंने आपको बताया रॉक्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा पुरानी वो टूटती है इनटू द स्मॉलर पीसेस बाय वेरियस एजेंट्स, है ना। वेरियस एजेंट्स हो सकते हैं, उसमें से मैंने एक नाम लिया आपको। एजेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, या तो आपके बायोटिक हो सकते हैं, यानी कि लिविंग थिंग वाले एजेंट भी हो सकते हैं, या फिर आपके एबायोटिक भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग वाले, ठीक है ना। कुछ प्लांट के अंदर कुछ पर्टिकुलर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो तुलसी होती है, तुलसी जब ग्रो करती है तो तुलसी के आसपास भी एक एसिड, जब उसका जो सीड होता है वो नीचे गिरता है तो उसमें भी एक एसिड होता है, ठीक है, वो सीक्रेट होता है, और वो आसपास अपने ज़्यादा और जो प्लांट होते हैं उनको ग्रो नहीं करने देता ज़्यादातर, जहाँ पे वो एसिड ग्रो करता है। अदरवाइज़ और जगह आप देखो तो बहुत ज़्यादा घास हो जाती है अलग अलग तरह की। तो ये ना कुछ पर्टिकुलर प्लांट होता है जो अलग अलग तरह के एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं कि आपने आसपास उसी सेम वैरायटी के प्लांट ही ज़्यादातर ग्रो करें, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका, यहाँ देखो
कि वेरियस एजेंट ऑफ बाय वेदरिंग, रॉक्स का टूटना, रॉक्स का यहाँ मैं ये रिएक्शन बना रही हूँ, ब्रेक होना सॉइल फॉर्मेशन करा देता है ना, सॉइल फॉर्मेशन करा देता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, विदरिंग हो गई। ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, विदरिंग प्रोसेस। विदरिंग इज एन ऑनगोइंग नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ द सॉइल ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ हीट, कोल्ड, विंड, रेन, फ्रॉस्ट। किसी भी एजेंट के थ्रू, यहाँ पे देखो ये एजेंट भी आ गया आपके, आप ये देख सकते हो इन्होंने क्या बोला है, एक तो हो गया हीट, एक हो गया कोल्ड, एक हो गया विंड, एक हो गया रेन, एक हो गया फ्रॉस्ट। ठीक है, तो ये कुछ एजेंट्स हुए हैं जिसके थ्रू जो सॉइल होती है वो कन्वर्ट हो जाती, वो जो रॉक होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सॉइल में। अदर एजेंट लाइक, कुछ और एजेंट्स के इन्होंने नाम लिए हैं, जैसे कि स्नो, सी वाटर, रिवर वाटर। ठीक है, तो आप देखो रिवर वाटर इन द सेंस खाली वाटर नहीं, क्योंकि रिवर वाटर, सी वाटर के अंदर बहुत सारे टाइप के वेरियस टाइप ऑफ द बैक्टीरियाज रहते हैं, और बैक्टीरियाज क्या करते हैं, उसको डिग्रेड करने में हेल्प करेंगे। ऑल्सो हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द सॉइल फॉर्मेशन इन द कोस्टल एरियाज एंड माउंटेन्स, है ना। द रॉक मटीरियल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिनरल, ठीक है, decaying plant and animal remain get mixed up with the mineral, this is known as humus। ह्यूमस फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म वगैरह सारी चीज़ें, मतलब कह सकते हो एक कॉम्बिनेशन जिसके अंदर हर तरह की तो सॉइल आ जाए, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, ब्लैक सॉइल, कुछ भी, लॉमी वगैरह कुछ भी, और उसके अंदर आपके बैक्टीरियाज वगैरह भी आ जाए, प्लांट का भी वेस्ट आ जाए, जो पत्ती वगैरह झड़ जाती है वो भी आ जाए आपका। तो जब सारी चीज़ें आ जाती है तो वो क्या होता है, एक ब्लैक से कलर का, जब आपने देखा होगा फॉरेस्ट वगैरह में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक से कलर का कोई कोलोइडल सा सबस्टेंस बन जाता है। कोलोइडल मतलब वही हो गया जो ब्लैक से कलर का होता है, कोलोइडल सबस्टेंस। तो उसका नाम देता है ह्यूमस, है ना। ये एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है, और यानी कि इसके बाद सॉइल जस्ट फॉर्म होने ही वाली है जब ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द सोइल, द बैक्टीरियाज, फंगस एंड प्रोटोजोआन, यहाँ आप देख सकते हो बैक्टीरियाज हो गई, फंगस हो गया, प्रोटोजोआन कोजिंस द डिकेइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, है ना। जो ज़्यादातर एनिमल का रिमेन होता है बचा हुआ, जिसको बोलते हैं, एंड प्लांट का वेस्ट बोल सकते हो आप लोग। इस पर कौन एक्ट करता है और इसको सॉइल में कौन कन्वर्ट करता है, आप बोल सकते हो प्रोटोजोआन, ठीक है, प्रोटोजोआ, फंगस बोल सकते हो, या फिर आप एल्गी बोल सकते हो, या फिर आप बैक्टीरियाज बोल सकते हो। अगर आपको एक नाम यूज़ करना है तो आप क्या बोलोगे, डिकम्पोजर्स, तो आप डिकम्पोजर्स वर्ड यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखना, एन इंसेक्ट हेल्प इन लूजिंग द सॉइल, एन अर्थवॉर्म ईट द सॉइल एंड ग्राइंड इट, ठीक है, इट्स एक्सक्रीटा नोन एज वॉर्म कास्ट। जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म में भी क्या होता है, वॉर्म कास्ट वगैरह प्रेजेंट होता है ना। वॉर्म कास्ट हो गया, जैसे जो एक्सक्रीटा होता है अर्थवॉर्म का, अर्थवॉर्म जो होता है ना, ये क्या करता है, ये भी हेल्प करता है सॉइल को डिग्रेड करने में, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने में ये भी हेल्प करता है अर्थवॉर्म जो होता है। अब इसके अंदर क्या है, रूट ऑफ द प्लांट गो डाउन इनटू द क्रैक्स एंड क्रेव्स ऑफ द रॉक्स, दे ब्रेक डाउन अपार्ट लार्ज ब्लॉक्स ऑफ द रॉक्स लीडिंग टू विदरिंग, विदरिंग में जो हेल्प करता है। यहाँ आप फिगर देख सकते हो, फिगर के अंदर यहाँ पे क्या है, ये मैं आपको हाईलाइट एक तरीके से करा रही हूँ। तो यहाँ देखो ये बेड रॉक है कोई, ठीक है, इसके अंदर देखो यहाँ पे जैसे वो आ जाती है ना क्राइसिस वगैरह, तो विंड चल रही है, हवा आई इसके ऊपर आई, सन रेज भी इसके ऊपर पड़ रही है, फिर इसके बाद ये थोड़ा नीचे की साइड हो गई और ज़्यादा ठोस हो गई, फिर उसके बाद और फाइनली जब हुआ बेड रोड यहाँ पे हो गई, और छोटे छोटे पार्टिकल ऊपर आके यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है, और ये फाइनली आपका प्लांट बन गया है। ये बात समझ आई। अब इसके बाद देखना, यहाँ देखो आप, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के अंदर क्या है, एनी नेचुरल फोर्स विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द विदरिंग रॉक मटेरियल इज कॉल्ड एज एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विदरिंग रॉक्स में हेल्प कर रहा है, मीन्स उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम,
एजेंट ऑफ द ग्रेडेशन के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है ना, विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द विदरिंग रॉक मटेरियल, ये आया इसमें नाम, ठीक है ना। अब इसके बाद देखना है यहाँ पे रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, सी वेव्स आर द चीफ एजेंट ऑफ द ग्रेडेशन, ठीक है ना। अब इसमें देखो दीज परफॉर्म द वर्ड्स ऑफ द इरोजन, इरोजन का मतलब क्या होता है, इरोजन, सॉइल इरोजन आपने नाम सुना होगा, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, सपोज ये हमारी सॉइल है, इसकी भी कई सारी लेयर होती है, इसकी भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और उससे इसकी भी यहाँ पे ये लेयर है, ठीक है, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी लेयर ये हो गई, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी लेयर होती हैं सॉइल की। तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हो इसमें कि natural work of the erosion, transportation and deposition of the rock material and they build different soil types and land forms, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखो soil profile, soil profile में यहाँ देखना, ये देखो ये आपको फिगर दिखा रखी है, ये वाली फिगर, तो यहाँ देखना ये आपका ट्री हो गया, ट्री के जो फर्स्ट लेयर होती है, क्योंकि जो हमारी सॉइल होती है उसमें भी कई सारी लेयर्स होती है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती है। तो ये आपकी टॉप सॉइल हो गई, फिर उसके बाद आपकी सब सॉइल हो गई, इसके बाद आपकी वेदर्ड रॉक हो गई, इसके बाद आपकी बेड रॉक हो गई। तो आपको क्या समझ आ रहा है, सॉइल बनने से पहले भी क्या होता है, पहले तो आपकी बेड रॉक होती है, बेड रॉक होती है, फिर उसके बाद आपकी कौन सी होती है, वेदर्ड रॉक होती है, वेदर्ड रॉक होती है, ठीक है, जब वो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, पहले तो पूरी चट्टान होती है, फिर वो छोटा छोटा करके टूट जाती है, जैसे कोई इसको प्रेशराइज कर रहा हो, फिर उसके बाद आपकी कौन सी होती है, सब सॉइल होती है, ठीक है, सब सॉइल होती है, फिर उसके बाद आपकी कौन सी रह जाती है, आपकी इसके बाद टॉप सॉइल रह जाती है, ये बात समझ आई। तो ये आपके कुछ, और टॉप सॉइल के अंदर भी इसके अंदर बहुत सारे और ज़्यादा आ जाएंगे, टॉप सॉइल, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल, जिसके अंदर रूट पूरी फैलती चली जाती है, आपको पता है जितना बड़ा ट्री होता है उतनी ज़्यादा उसकी जड़ें फैलती चली जाती हैं, है ना, सॉइल के अंदर, ठीक है, ये बात समझ आई। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो 4 डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ द सॉइल, कौन कौन सी, बैड सॉइल, विदर्ड सॉइल, सब सॉइल और टॉप सॉइल, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉइल का प्रोफाइल, इसको सॉइल प्रोफाइल बोल देते हैं। तो यहाँ देखो मैं इसको पढ़ती जा रही हूँ, इस वाले को पढ़ूंगी मैं, तो यहाँ देखो, इफ़ यू कीप डिगिंग द सॉइल यू मे फाइंड स्मॉल रॉक्स दैन बिगर रॉक्स इनटू द पिट्स, जब कोई गड्ढा खोदना स्टार्ट करता है, डिगिंग आ गया ना यहाँ पे, एंड यू मे फाइंड स्मॉल रॉक्स, हमें छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, देन फिर बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, इफ़ यू डिगिंग डीपर, और ज़्यादा नीचे जाओ, यू विल फाइंड एनी रॉक एंड नो सॉइल, बहुत ज़्यादा रॉक मिलेगी, ओनली रॉक ही रॉक मिलेगी, कोई भी सॉइल नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इट इज़ वेरी हार्ड टू डिग, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चट्टानें हो जाती हैं, तो सॉइल तो वहाँ रहती नहीं है। दिस रॉक विद इज पैड एंड दिस लेयर ऑफ द रॉक अंडर द सॉइल इज कॉल्ड एज बेड रॉक और अ पेरेंट रॉक, बेड रॉक का ही नाम क्या हुआ, पेरेंट रॉक, मीन्स कह सकते हो जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, रॉक जब कन्वर्ट हो रही होती है सॉइल में, और उसको मैंने आपको बताया मिलियंस में बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं उसको कन्वर्ट होने में, तो उसको उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, बेड रॉक या फिर पेरेंट रॉक। The soil is composed of distinct layer and it can be observed while laying the foundation of the building or while digging a well, है ना, जैसे गड्ढा सा खुदता है, बिल्डिंग डिगिंग आ गया ना यहाँ पे। The vertical section of the soil from the surface down to the bedrock showing a soil profile, अभी मैंने आपको बताया कि वर्टिकल लेयर, वर्टिकल मतलब लंबाई में, और हॉरिजॉन्टल आ जाए तो चौड़ाई में, जैसे विड्थ होती है ना, विड्थ के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ मैं लिख रही हूँ नाम, विड्थ या फिर गिड्थ, ठीक है ना। कोई ऐसा होता है जो चौड़ाई में बढ़ता है, एक ऐसा होता है जो लंबाई में होता है, तो ये वाला वर्ड आता है आपका हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। वर्टिकल सेक्शन जो होता है किसी भी सॉइल का, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द जो सॉइल का सरफेस है डाउन टू द बेड रॉक, डाउन टू द बेड रॉक क्यों बोला है, क्योंकि नीचे की साइड बेड रॉक ही प्रेजेंट है ना, उस ओवरऑल सीक्वेंस को, बेड रॉक यानी कि पेरेंट रॉक आई, फिर उसके बाद फाइनली कर करके टॉप सॉइल आई, है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, सॉइल का प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब होगा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, और क्योंकि सॉइल की है तो सॉइल की लेयर्स हुई।
अब देखो यहाँ, दीज लेयर्स आर ऑफन ऑफ डिफरेंट कलर एंड अ टेक्सचर एंड दिस लेयर आर कॉल्ड एज अ होरिजोन। हर एक सॉइल आपको पता है, लोमी सॉइल होती है, क्लेई सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की सॉइल होती है। महाराष्ट्र में चले जाओ या कहीं और चले जाओ तो अलग अलग टाइप की आपकी सॉइल्स होती हैं। तो उनका जो सॉइल का टेक्सचर होता है, सॉइल का जो कलर होता है, वो भी अलग अलग होता है और वो अलग अलग लेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है, एंड दैट इज़ अ होरिजोन। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? होरिजोन वर्ड हम यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो, टिपिकल सॉइल, अगर कोई टिपिकल सॉइल प्रोफाइल है, शोज आर 4 डिस्टिंक्ट लेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप सॉइल और हॉरिजोन के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि दिस इज़ द अपर मोस्ट लेयर विच इज़ डार्क इन कलर, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है किसी भी सॉइल की? जैसे लेयर होता है, स्ट्रैटा वर्ड यूज़ करते हैं हम, स्ट्रैटा, स्ट्रैटा वर्ड भी हम लेयर्स के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रैटा हो गया, लेयर्स हो गया, होरिजोन हो गया, है ना। तो हर एक होरिजोन या फिर टॉप सॉइल के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? होरिजोन ए। ऐसे ही बहुत सारे हम आइडेंटिफाई कर देते हैं ना, जैसे इस चीज़ का नाम ये हो गया, दूसरी का ये हो गया, तीसरी का ये हो गया। तो टॉप सॉइल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं होरिजोन ए। उससे जो नीचे आएगी उसके लिए होरिजोन बी, ए नोट, ए1, ए2, ऐसे सब कैटेगरीज वगैरह इसके अंदर आती रहती है, ठीक है। ये हमारा क्या है? अपर मोस्ट लेयर आ जाएगी, ठीक है, विच इज़ डार्क इन कलर कंटेनिंग अ ऑर्गेनिक मैटर। आपको पता है सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ द बैक्टीरियाज प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं? डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ह्यूमस का मतलब क्या है? जो कोलोइडल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसको डिग्रेड कर सकते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, एंड इट इज़ सॉफ्ट एंड पोरस। सॉइल जितनी ज़्यादा पोरस होगी उतनी ज़्यादा फर्टाइल होगी। पोरस का मीन्स उसके अंदर इतना स्पेस है कि वो किसी भी पार्टिकल को अपने अंदर रख सकती है। एंड कंसिस्टिंग ऑफ फाइन पार्टिकल ऑफ द सॉइल, ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस जो होता है वो फर्टाइल करेगा सॉइल को। एंड मिनरल लाइक द फॉस्फोरस, पोटेशियम इसके अंदर प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर फाउंड इन दिस लेयर, एंड दिस मिनरल आर वेरी यूजफुल न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी ग्रोथ of the plant. Roots of the smaller plant are buried in this layer and this layer also जैसे कई बार क्या होता है ना, जो जैसे डायनासोर्स वगैरह थे, डायनासोर्स वगैरह जो थे, अब क्या होता है उनकी जो बोन्स वगैरह वो मिलती हैं हमें, लेकिन जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा रॉक्स पार्टिकल हैं, सेडिमेंट्री रॉक हो गई, स्ट्रैटिफाइड रॉक हो गई, ऐसे बहुत सारी रॉक्स होती है, लेटेराइट हो गई, ठीक है। तो क्योंकि ये जो सॉइल होती है बहुत ज़्यादा डीप में होती है, बहुत ज़्यादा डीप में होती है। तो जो ऑर्गेनिज्म जिस रॉक के ऊपर पाया जाता है, सपोज़ ये फर्स्ट वाली रॉक के ऊपर पाया गया, तीसरी पे पाया गया, चौथी पे पाया गया, सपोज़ उसका कोई भी पार्ट पाया गया, बोन वाला पार्ट पाया गया या फिर उसका कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम उसका टाइम इंटरवल को मैनेज कर लेते हैं, है ना, कि इतने से 10 साल लग गए होंगे या फिर 20 साल लग गए होंगे। तो ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म इतना पुराना होगा। और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग वगैरह होती है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं, ठीक है। तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फ़िलहाल आपके लिए इतना ही है कि जो जैसे किसी भी चीज़ की हो गई, आप म्यूज़ियम में चले गए तो वहाँ पता चलता है कि ये चीज़ इतनी पुरानी है, तो वो रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इतना कौन सी रॉक के ऊपर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पाया गया है, जिसने भी ढूंढा होगा। और जितना दो स्ट्रैटा के बीच में जो ईयर्स का गैप रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं कि उसका ईयर कितना हुआ होगा, मतलब वो कितना पुराना होगा। अब बात करते हैं सब सॉइल और होरिजन बी की। बिलो द टॉप सॉइल इज़ द सब सॉइल विच कंटेन्स अ वेदर्ड रॉक मटेरियल, सिल्ट एंड क्लेई। इसके अंदर क्लेई सॉइल और सिल्ट सॉइल प्रेजेंट होती है। इट इज़ जनरली कोर्स एंड इज़ रिच इन द मटेरियल दैट हैज़ बिन वॉश्ड डाउन फ्रॉम द टॉप लेयर। सब सॉइल इज़ पुअर इन ह्यूमस। सब सॉइल ह्यूमस फॉर्मेशन टॉप सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ऊपर वाली लेयर के ऊपर, अपर मोस्ट के ऊपर। लेकिन सब सॉइल दैट इज़ होरिजोन बी के अंदर ह्यूमस जो होता है वो पुअर होता है, ठीक है। ह्यूमस वाला जिस सॉइल के अंदर ह्यूमस फॉर्मेशन ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी शो करेगा, यानी कि फर्टाइल ज़्यादा उसके अंदर होगा। सो इट इज़ लाइटर इन कलर। अगर किसी के अंदर ह्यूमस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डार्क होगा, और अगर किसी के अंदर ह्यूमस कम है मीन्स लाइट कलर का है तो वो लाइट होगा। इट प्रोवाइड्स मिनरल टू प्लांट विद द डीप रूट्स, है ना। अब विदर्ड रॉक और सी होरिजोन के बारे में बात करते हैं।
बिलो द सब सॉइल इज़ द जोन ऑफ अ इनफर्टाइल, ये टोटली इनफर्टाइल होता है। फर्स्ट वाला फर्टाइल, बीच वाला मीडियोकर एंड लास्ट वाला जो सी है वो इनफर्टाइल है टोटली। पार्टली आप बोल सकते हो वेदर्ड रॉक, इसके अंदर सॉइल नहीं होगी, इसके अंदर कंकरी सा नहीं होता, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, है ना, पत्थर वगैरह छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े तो नहीं, हाँ, बट पार्टली वेदर्ड रॉक आएगी। जैसे पाउडरी सा फॉर्म नहीं होता, कोर्स पार्टिकल्स आ जाएंगे इसके अंदर, आप बोल सकते हो कोर्स। जो चीज़ नहीं समझ आ रही है एक बार आप अपनी बुक से रीड आउट करो और फिर पूछ सकते हो आप व्हाट्सएप के थ्रू, और स्कूल में भी पूछ सकते हो फ़ोन करके। अब इसके अंदर क्या है, दिस लेयर इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड इवेंचुअली फ्रॉम द अपर टू लेयर। पहले यही लेयर होती है, देखो अगर किसी भी चीज़ का बनना है तो पहले स्टार्टिंग का नीचे वाला फेज़ बनेगा, फिर उसके बाद ऊपर वाला बनेगा, फिर उसके बाद और ऊपर वाला बनेगा, फिर उसके बाद और ऊपर वाला बनेगा। मीन्स जो रिएक्शन का प्रोसेस चल रहा है वो नीचे से ऊपर की साइड चल रहा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो इसमें क्या है कि जो सी होरिजोन है, डी होरिजोन है, बेड रॉक या फिर पेरेंट रॉक, वो पहले बनेगा, उसके बाद सी होरिजोन बनेगा, फिर बी होरिजोन बनेगा और फिर फाइनली ए होरिजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड मैंने क्या बताया आपको, बेड रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेरेंट रॉक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल, कि सॉइल किस किस चीज़ों की बनी रहती है एंड उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कितने प्रेजेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।